Hello friends, welcome back to my channel. Today we start our exercise 1.1. In my last video I gave to you introductions of chapter number 1 mathematics class 10th. Today I start my first question of exercise 1.1. Chapter name is real numbers. As you know that the sum number 1 is saying that express each number as the product of its prime factors. अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. सबसे पहले ये देखो, प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं. दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक कंपोजिट नंबर होता है, एक प्राइम नंबर होता है. सबसे पहले प्राइम नंबर मैं आपको बताती हूँ, जो एक तो अपने आप से डिवाइड हो जाए और एक 1 से डिवाइड हो जाए, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक 1 और एक खुद. और उसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स में क्या क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 इट सेल्फ और मोर देन 2. जैसे कि मान लीजिए 16 है. 16 किस किस का है? एक तो 1 से 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 16 से 16 को कर सकते हैं. तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना यहाँ पे. तो 16 के जो कंपोजिट नंबर्स हमें पता चला कि 16 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है और हमारा 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर है. तो हमें ऐसे ही जो ये फैक्टर्स बनाने हैं इनके प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्राइम नंबर यानी कि 2, 3, 5 इस तरह से हमारे जो फॉर्मेशन हो इस तरह के फैक्टर्स बन जाए. हमें सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है. तो आइए हम फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें पार्ट दिया हुआ है 140. आपने छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज़ आपको ऐसे बना के और 140 को डिवीज़न करते चलना है. और आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि आप 2 से डिवाइड अगर इसको करेंगे तो सबसे पहले इसका हाफ आ जाएगा. 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज़. अब फिर से मुझे पता चला कि ये 2 से हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ये इवन नंबर है. तो अगर मैं इसको 2 से करूँगी तो यहाँ पे 2 3 से 6, 1 बचा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10, 35. इसका हाफ क्या हो गया, 35. अब ये देखो 2 से ही तो डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से भी नहीं हो सकता ये डिवाइड. अब हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं. 5 7 जा डायरेक्टली चला गया. अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि 7 7 से ही डिवाइड होगा. तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा. अब हमें लास्ट में ऐसे भी तो लिख के दिखाना होता था. आपने छोटी क्लासेस में से पढ़ा है ना, ऐसे लिख के दिखाते थे. ये इसका पूरा सम हो गया. अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप 140 आपका आंसर आ जाएगा. इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो ये जितने भी नंबर्स आए हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है. 2 एक इवन प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है 156. ये भी देखो हमारा इवन नंबर है. इवन नंबर को हम सबसे पहले 2 से करते हैं. अगर 2 से वैसे तो हो जाते हैं, अगर बाई चांस आपको डायरेक्टली करना है, अगर 4 से करोगे तो हमें प्राइम नंबर की फॉर्म में लेके आना. और 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है. तो इसको 2 से करके देखते हैं. 2 से करेंगे तो इससे छोटा 7 जब 14 आ जाएगा. हम ऐसे करते हैं डिवीज़न. आप अगर आपको नहीं आती है तो आप पूरी डिवीज़न करके देख सकते हैं. अगर आपको आती है तो आप डायरेक्टली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2 7 जब 14 जाएगा. 14 हमने कर दिया, लेकिन अभी 1 बच गया क्योंकि 15 2 की टेबल में नहीं आता. और अगर 14 आता है तो फिर 1 इसमें बच जाएगा. हम 16 के साथ 1 को जोड़ देते हैं और ये क्या, 6 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा. और 2 8 जा क्या होता है, 16. 2 8 जा क्या होता है, 16. अब 2 से दोबारा से डिवाइड होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है. 2 3 जा पे 6 चला जाएगा. अभी भी यहाँ पे 1 बच गया. 2 9 जा 18. अब देखो 39 आया है. 39 किसके साथ डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले ये 2 के साथ तो होगा नहीं, ये तो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये एक ओड नंबर है और 2 के साथ ओनली इवन नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं. 9 + 3 = 12. और 12 क्या है, 3 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. तो हम इसको 3 से करके देखते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब 13 जो आया, 13 ना तो 1 की टेबल में तो आता है, लेकिन 1 हम इसको निकाल नहीं सकते 1 का, क्योंकि 1 इज़ नाइदर भी कंपोजिट नॉर भी प्राइम. तो हमें प्राइम नंबर लेके आना है. प्राइम नंबर में ना 2 होगा, ना 3, ना 4, ना 5, इनमें से कोई नहीं होगा सिवाय 13 के, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, प्राइम नंबर. तो प्राइम से ही होगा, अपने आपसे ही होगा 1. तो लेट इससे कैलकुलेशन करते हैं. 2 × 2 × 3 × 13. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 156 ही आएगा. आपको ये 2 पार्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, आई थिंक सो. हम नेक्स्ट पार्ट करके देखेंगे अभी. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 3825. इसके प्राइम फैक्टर्स आपको बनाने हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स को बनाना. 3825. अब ये देखो, आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 या 5 होती है तो या तो वो 10 से होगा या 5 से होगा. अब देखो 10 तो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है. तो हम इसको 5 से स्टार्ट करके देखते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले इसको एक बार ये भी देख लेते हैं कि कहीं 3 से तो नहीं होता है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है,
3 + 8 + 2 + 5 सबका सम होता है ना। तो हम चलो इसको एक बार ऐड करके देखते हैं। 8 + 2 10 + 3 + 5 इट इज़ ऑल अबाउट 18। 18 इज़ द फैक्टर ऑफ 3। तो हम 3 से मल्टीपल ऑफ 3 हम 3 से करके देखते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = और 3 × 5 = 1275 जो है इसका आंसर आया। अभी देखो दोबारा से क्या हो रहा है 3 से, बिल्कुल हो रहा है 3 से। 2 + 1 3, 5 + 7 12, 12 + 3 15। तो 15 हमारा 3 का मल्टीपल होता है। 3 5 से 15 होता है ना, तो यानी कि ये दोबारा से हो सकता है। तो हम इसको 3 से करते हैं फिर से। और क्या आता है 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब ये देखो क्या ये 3 से हो रहा है? नहीं, अब नहीं होगा ये 3 से, क्योंकि 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से नहीं होगा। अब इसकी यूनिट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट 5 है, तो यानी कि ये 5 से हो सकता है। हम इसको 5 से करते हैं डिवाइड। 5 8 × 40, 2 बचा, 5 5 × 25। इतना आंसर आया। अभी दोबारा से हम इसको 5 से करते हैं। 5 1 × 5, 3 बच गया, 5 7 × 35। अभी देखो 17 एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर हमारा आ गया तो मतलब कि ये प्राइम नंबर से ही होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइम नंबर के ओनली 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है, या फिर वो अपने आप से डिवाइड हो सकता है। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, तो यानी कि ये प्राइम से ही होगा। प्राइम कौन होगा? 17 खुद से खुद होगा। तो 17 से 17 को अगर हम करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसकी जो चेकिंग होती है वो ऐसे हम चेक करते हैं। एक तरह से वेरिफिकेशन का रूल भी होता है, लास्ट में ज़रूर लिखना, जिससे आपका चेक भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आपका 100% यही आएगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, 5005। इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज इट डायरेक्टली डिवाइड्स विद द 5। पहले हम एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं। 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और 5 क्या होता है ऑड नंबर, तो ये पूरा क्या है ऑड नंबर है। हम इसको करके देखते हैं 3 से। 3 से 5 + 0 + 0 + 5, 5 + 0 + 0 + 5 का मीनिंग है ओनली 5 + 5 10। 10 क्या है? मल्टीपल नहीं है 3 का। तो अगर इसका मल्टीपल नहीं है तो हम 4 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब हम इसको 5 से चेक करके देखते हैं। 5 से तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इसकी 5 है। तो 5 1 पे जाएगा, फिर 0 है तो 0, और एक और 0 तो फिर से 0, फिर 5 1 5 पे चला जाएगा। आया समझ? अब इसके बाद देखो ये ना तो 5 से हो रहा, ना 2 से, और ना ही 3 से, तो होगा किससे? आगे डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता और किसी से हो जाए, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं प्राइम नंबर्स। देखो अब 7 से होगा, ये 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से हम करके देखें, क्या पता 7 से हो जाए। 7 से करके देखते हैं। चलो 7 1 = 7, यहाँ पे कितना बचा 3 बच गया। अब इसको 4 × 7 4 × 28, 30 से छोटा आ गया ना, 7 4 × 28 पे गए। अब यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं तो 21 बन गया। 7 3 × 21, तो आंसर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम इसको किससे डिवाइड करें? अब ये 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 2 × 14, फिर 0 आ जाएगा, 3 का 3 बच जाएगा, तो ये 7 से नहीं होगा। 7 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, और 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। अब 10 भी कॉम्पोजिट है, बचा कौन? 11 से करके देखते हैं। 11 से आई थिंक सो हो जाएगा। 11 से ये 11 से 1 पे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 ही आ गया। 11 1 11, इसके बाद ये 3 पे गया, 13 आया, आंसर आ गया। 13 से 13 को करेंगे और फिर 1 आ गया। अब इसका हम वेरिफिकेशन भी करके देखते हैं। 5 × 7 × 11 × 13 वेरिफिकेशन भी हो गई। इट्स अ करेक्ट आंसर, और हमने करेक्ट प्राइम फैक्टर्स बना लिए। आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि कॉम्पोजिट नंबर, कई बार बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर को भी हम करके देखते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है कॉम्पोजिट नंबर की, क्योंकि ओनली देखो क्वेश्चन में साफ बोला है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 7429। 7429 को हम करके देखते हैं। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको हम 6th क्लास से, ये जो हमारा कंसेप्ट है ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये किसी भी प्राइम नंबर से नहीं होगा,
आप इसको चेक करके देखना, हर एक कुछ ना कुछ इसमें नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन हम अगर इसको 17 से करके देखते हैं, 17 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो 17 से करके देखते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 17 से। 17 4 जा पे जाएगा, फिर आ जाएगा 3 जा पे, फिर 7 जा पे। आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करके देखना तो ये ऐसे ही आंसर आएगा। अब इसके बाद देखो ये किससे हो रहा है, किसी भी प्राइम नंबर से आप करके देखो, नहीं हो रहा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी नेक्स्ट हम 17 से आगे देखते हैं। 17 से आगे कौन है, 19, क्योंकि 18 तो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब 19 से करके देखेंगे, 19 2 ज़ा 38, फिर 19 3 ज़ा 57, डन। अब 23 से ही होगा 23, क्योंकि किसी और के टेबल में तो आता नहीं, तो 1 बच गया लास्ट में। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 17 मल्टीप्लाई 19 इंटू 23। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, समझ आई है, थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।